Okay, so we are going to start this exercise 11.1. In that we have already finished question number 1, isn't it? Two questions I have solved in the class and few were given to you as homework. Okay, so question number 2, today's homework will be written by Ananya. Ananya, are you there in the class? Ananya Singh, are you there in the class? Yes, ma'am. Write the homework, okay? Okay, ma'am. Okay, so question number 1 is already being done. Question number 2 is not there in your syllabus. Okay, question number 2 is not there in the syllabus. This now we'll do question number 3. The question number 3 is cadets are marching in a parade. There are 5 cadets in a row. What is the rule which gives the number of cadets given the number of rows? Okay, so the cadets, you must be knowing the NCC cadets. Okay, जो आर्मी में ट्रेनिंग या किसी भी फोर्स में ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग होते हैं, दे आर नोन एज cadets. ठीक है, और वो मार्च पास कर रहे हैं. एवरीबडी मस्ट हैव सीन द मार्च पास्ट ऑन द रिपब्लिक डे, isn't it class? Yes, ma'am. है ना, और मार्च और सो march of when the cadets are marching in the parade, there is certain rows and columns जिसमें वो मार्च करते हैं ना, ऐसे झुंड में गैदरिंग में they don't march. ठीक है, उनकी या तो इस तरह से 3 rows होती हैं, है ना, जिसमें one after the other they stand and march. ठीक है, तो उनका एक सेट पैटर्न होता है. if you have seen the parade on the Republic Day, तो cadets वही हमें बताया गया है कि that cadets are marching in a parade. there are 5 cadets in a row. तो एक रो बनाई गई है, ये एक रो है जिसमें 1 2 3 4 5 है. 5 cadets एक साथ मार्च कर रहे हैं. ठीक है ना. व्हाट इज द रूल व्हिच गिव्स द नंबर ऑफ cadets गिवन द नंबर ऑफ रोज? तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि मान लो ये 5 रोज, तो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक रो में 5 cadets मार्च कर रहे हैं. ठीक है, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ रोज मतलब n यहाँ पे जो है एक वेरिएबल है जो कोई भी वैल्यू को ले सकता है. वेरिएबल इसलिए है क्योंकि द वैल्यू ऑफ n विल वेरी फ्रॉम वन नंबर टू द अदर. ठीक है, यहाँ पे n जो है वो वेरिएबल है. तो अगर हमें ये पता करना कैडेट्स को स्टैंड कराना है बहुत सारी रो में, तो हमें कितने कैडेट्स की रिक्वायरमेंट होगी. अगर हमें इसके लिए एक फॉर्मूला बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, जैसे मैचस्टिक वाला एग्जाम्पल जब हमने देखा था, तो मैचस्टिक हमारे पास जिस तरह से बन रही थी, जैसे अगर हमें 2 मैचस्टिक की रिक्वायरमेंट थी तो हमने 2L की रिक्वायरमेंट थी तो हमने 4 मैचस्टिक ली. तो उसी तरह से हमें कितने नंबर ऑफ कैडेट्स चाहिए होंगी n रोज के लिए, उसके लिए हमें फॉर्मूला बनाना है. इज द क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? ओके, so can anybody tell me the formula? कैसा फॉर्मूला बनेगा इसका? मैम 5 into n number of rows. n तो है ही, n itself is the number of rows. ठीक है, very good. So let's solve the question. You have to write all the statements. सिर्फ 5n लिखने से काम नहीं चलेगा. You must write the statements. Okay. So first of all we'll write let n be the number of rows. This is also given to you in the question. Let n be the number. Again I am writing no dot for number. You will completely write this number number. Okay, let n be the number of rows. Now ये हमने सपोज कर लिया है that n be the number of rows, and उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है वो है cadets से रिलेटेड, that there are 5 cadets in a row. So number of cadets in a row is equal to 5. Number of
cadets in a row is equal to how many? What is the number of cadets in a row? Class? 5. Okay. So now total number of cadets कितने होंगे? अगर हमारे पास n रोज हैं तो उस n रो में खड़े होने वाले टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कैसे पता करेंगे हम? टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स, टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कैसे होंगे? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कैडेट्स इन अ रो। ये जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी है, लेट n बी द नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ कैडेट्स इन अ रो। इसको जब आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे देन ओनली यू विल गेट टू नो कि टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हैं। ठीक है, सो यू विल राइट नंबर ऑफ कैडेट्स in a row multiplied by number of rows, ओके। सो नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हैं एक रो में? 5 हैं, और हमने अज्यूम क्या किया है? नंबर ऑफ रोज को n अज्यूम किया है। ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाय n कुड बी रिटन एज 5n। सो दिस इज योर फॉर्मूला 5n। ठीक है, तो यू विल राइट नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स इन द जो भी मार्च पास्ट में पार्टिसिपेट करें विल बी 5n। ठीक है, इज द क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? Yes. So in this question, what is the variable? Okay, listen to me carefully. अच्छा, एक मिनट. Nobody will speak in between. I'm going to explain the question again. ठीक है, पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था हम उसको एक बार रिकॉल कर लें। हमने क्या सीखा था? हमने मैचस्टिक पैटर्न सीखा था। ये है आपका L, है ना? L था, ये इस तरह से मान लो फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू ड्रॉ 2L, तो 2L को ड्रॉ करने के लिए हाउ मेनी मैचस्टिक्स वर रिक्वायर्ड? 2L को ड्रॉ करने के लिए हाउ मेनी, है ना? फॉर ड्रॉइंग 2L वी रिक्वायर्ड 4 मैचस्टिक। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हमने अगर 3 L ड्रॉ करने थे तो हमने कितनी मैचस्टिक रिक्वायर्ड थी? 6 मैचस्टिक रिक्वायर्ड थी। ठीक है, तो इसी पैटर्न को पकड़ते हुए हमने एक फॉर्मूला बनाया था 2n। ठीक है, जहां पे n क्या था? क्लास 6, यहाँ पे n क्या था? नहीं, वेरिएबल था तो, लेकिन हमने इसको क्या अज्यूम किया था? जहां पे ये n क्या था? n जो था वो l था। कितने l हमें बनाने हैं? अगर हमें 4L बनाने हैं तो हम लोग सिंपली 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तब हमें ये पता चलता था कि कितनी मैचस्टिक की यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है। इतना क्लियर है क्लास? ठीक है, तो इसी को आप कंसेप्ट मान के अब हमारे आगे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है? मतलब इसमें आपको ये बताया गया है कि सर्टेन कैडेट्स आर मार्चिंग इन द परेड। ठीक है, और वो n रोज में मूव कर रहे हैं, यानी एक रो में 5 कैडेट्स को डाला गया है, एक रो में 5 कैडेट्स को डाला गया है। ठीक है, और क्वेश्चन में अपने आप से ही ये दिया गया है कि आपके पास n रोज हैं, तो आप उन n रोज में कितने कैडेट्स को खड़ा करोगे? इसके लिए इसको आप कैसे पता करोगे? अब सिंस हमें पता है जो n है वो कोई नंबर नहीं है ना? नंबर और वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है ये हमने पहले ही पढ़ा है। जो वेरिएबल होता है इट कैन टेक एनी वैल्यू, वो वेरी करता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल, है ना? तो आपको n की जगह पे आप 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, दैट यू योरसेल्फ डोंट नो। तो हमें एक जनरल फॉर्मूला बताना है कि अगर n की जगह पे हम कोई भी वैल्यू रख दें, ठीक है, तो हमें ये पता चल जाए कि परेड में हमें कितने बंदों को वहां पे भेजना है परेड मार्च पास के लिए। ठीक है, तो ये चीज, एक चीज आपको फिक्स्ड है। फिक्स्ड क्या है? कि आपकी एक रो में 5 लोग परेड करेंगे, ये चीज आपकी फिक्स्ड है। और वेरिएबल क्या है? कितनी रोज बनेगी इन 5 कैडेट्स की, ये आपको नहीं पता है, आपको इसी के लिए फॉर्मूला लगाना है।
ठीक है, जैसे वो मैचस्टिक पैटर्न में हमें नंबर ऑफ एल, कितने एल बनाने हैं ये हमें नहीं पता था, इसीलिए हमने उसको वेरिएबल माना। ठीक है, एन जो है वहां पे ये क्या दिखाता है, नंबर ऑफ मैचस्टिक, ये हमें पता नहीं था कितने एल बनाने। अगर हमने एल जो है वो 1 2 3 जैसे जैसे आ रहे थे, जैसे अगर मुझे यहाँ 4 एल बनाना था तो मैंने एन की जगह पे 4 रख दिया, तो 4 2 8, तब मुझे पता चल गया कि मुझे 8 मैचस्टिक चाहिए। फिर मैंने एन की जगह पे 5 रख दिया, तो 5 2 10, फिर मुझे पता चला कि आई नीड 10 मैचस्टिक्स टू मेक दिस मैचस्टिक पैटर्न ऑफ 5 एल। उसी तरीके से यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन इज फिक्स्ड एंड गिवन टू यू, दैट इज द नंबर ऑफ कैडेट्स जो एक रो में चलेंगे वो है 5। दूसरी इंफॉर्मेशन आपके लिए अननोन है, उसको आप वेरिएबल मानोगे कि एक रो में कितनी नंबर ऑफ रोज बनानी है। यहां तक समझ में आया क्लास? Yes, ma'am. इज देयर एनी डाउट टिल हियर? No, ma'am. स्वाति प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर दो भाई। ठीक है, उसके बाद अब आपको ये पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कितने होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कैडेट्स इन अ रो, एक रो में जितने कैडेट्स हैं 5, और नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज बन रही हैं n। ठीक है, तो ये है आपका फिक्स्ड और ये है वेरिएबल n। ठीक है, अगर मैंने n की जगह पे मान लो हम ये इसको इसमें वैल्यू पुट करके भी अगर देखना चाहें तो नंबर ऑफ रोज अगर मैंने n की जगह पे 1 डाला, तो ठीक है, तो 5 रो में वॉक 5 रो एक रो में वॉक कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हुए 5। ठीक है, अगर n की वैल्यू मैंने 2 डाली है ना, तो 5 रो में 5 कैडेट्स हैं जो 2 रोज में वॉक कर रहे हैं, तो टोटल कैडेट्स कितने हो गए 5 2 इज हाउ मच 10। ठीक है, अब हम इसको ड्रॉ करके भी देख लेते हैं ताकि वेरीफाई हो जाए। तो ये है पहली लाइन, ये रो है, ये दूसरी रो, ये फर्स्ट रो है आपकी, इसको हम कह देते हैं रो 1, ये सेकंड रो है आपकी रो 2। तो अब हमें जो फॉर्मूले से वैल्यू निकाली है उसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो फर्स्ट रो में आपने 1 2 3 4 5 कैडेट्स को खड़ा कर दिया, सेकंड रो में 6 7 8 9 10। ठीक है, बाय फॉर्मूला भी 2 रोज में 5 कैडेट्स को खड़ा करने पर हमारा 10 आ रहा था, और प्रैक्टिकली भी हमने देख लिया जब हमने 2 रो बनाई और एक रो में 5 कैडेट्स को खड़ा किया तब भी हमारा 10 आ रहा था। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हम बनाते हैं ये सिर्फ छोटी वैल्यूज को नहीं लेता, अगर आपको ये करना होता बड़ी वैल्यूज के लिए, अगर हम n की कोई बड़ी सी वैल्यू रख लेते, मान लो n की वैल्यू हमने रखी होती 25 है ना, तो 25 के लिए तो हम ड्रॉ करके नहीं देख सकते, लेकिन अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है जनरल, तो हम सिंपली 5 इंटू 25 करेंगे, कितना होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 विल गिव यू हाउ मच, वेरी गुड, तो ये 125 आया। ठीक है, ओके, तो ये ओके आई गॉट द आंसर। तो ये जो फॉर्मूला हम बनाते हैं इसका जो यूज है वो जब आप n की बड़ी वैल्यू लोगे, यानी जो ये हमारा वेरिएबल है n, ये लार्जर वैल्यूज को लेगा तब आपको इसका ज्यादा यूज समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि छोटी वैल्यूज के लिए तो वी कैन इजीली काउंट है ना, मल्टीप्लाई की जगह आप ऐड भी करके देखोगे तो भी आंसर मिलेगा, लेकिन अगर n की वैल्यू बड़ी होगी तो आप ऐड नहीं कर पाओगे, तब आपको एक जनरल फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। इज द क्वेश्चन क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Yes. ओके फाइन। Ma'am. Yes, ma'am. Okay, so question number 4 and question number 5 are not there in your syllabus. ठीक है, these two questions are not there in your syllabus. Again, we'll continue with question number 6. So the question number 6 is saying a bird flies 1 kilometer in 1 minute. मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर वो उड़ती है। ठीक है, Can you express this distance covered by the bird in terms of its flying time in minutes? तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप जो डिस्टेंस कवर करती है 1 किलोमीटर उसको इन टर्म्स ऑफ मिनट बताना है।
इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स, मतलब ये तो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर चला, तो इसके लिए आपको एक जनरल फॉर्मूला बनाना है कि अगर उसके जो फ्लाइंग टाइम है उसको मिनट्स में, जैसे अगर आपसे ये पूछा जाएगा डायरेक्टली 1 मिनट में अगर 1 किलोमीटर चल रही है तो 10 मिनट में कितने किलोमीटर चलेगी, तो आपको उसी चीज के लिए ये फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट द बर्ड इज फ्लाइंग 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, ये तो हमें गिवन है। आपको इसी के लिए एक जनरल फॉर्मूला बनाना है कि अगर 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ रही है तो मान लो 10 मिनट में कितने किलोमीटर उड़ेगी, ये आपको इसी चीज के लिए फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन भी गिवन है कि टी यूज करना है आपको फ्लाइंग टाइम मिनट्स के लिए, उड़ने का समय मिनट्स में उसका कितना है उसके लिए आपको टी यूज करना है। ठीक है क्लास, जो ये डिस्टेंस होता है ये हमारे टाइम, दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो हमारी स्पीड पे डिपेंड करता है और एक आपका टाइम पे डिपेंड करता है ना। आपने कितनी दूरी चली, कितनी स्पीड में चली और कितना टाइम लिया, तो ये सारी चीजें आपकी डिपेंड, डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड और टाइम पे डिपेंड होता है, या आप कह सकते हो ये तीनों चीजें एक दूसरे पे डिपेंड होती है। ठीक है, जैसे कि आप ये आपका घर हो गया, ये आपका स्कूल हो गया, तो डिस्टेंस कितना आपको कवर करना है, आप अपनी घड़ी से देख के टाइम निकलते हो ना कि मुझे 10 मिनट लगेगा अपने घर से स्कूल में आने के लिए, है ना। देखते हैं कि नहीं देखते हैं, है ना। और फिर मान लो आपने 10 मिनट का अंदाजा लगाया कि मुझे 10 मिनट लगेगा अपने घर से स्कूल में आने के लिए, फिर बीच में आपको निकलने से देरी हो गई, है ना। 10 मिनट आपने अंदाजा लगाया था 10 मिनट लगेगा, पर निकलते निकलते आपको देर हो गई और अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 8 मिनट स्कूल पहुंचने के लिए, तो आप 8 ही मिनट में ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए क्या इंक्रीज करोगे, क्या अपने पैरों को तेजी से बढ़ाओगे ना कि उसी स्पीड में चलोगे। मैं तेज बढ़ाऊंगी। हाँ, तो जो ये आपने तेज बढ़ा है वो ही आपकी क्या हो गई, वो आपकी स्पीड हो गई। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है हम इससे समझ सकते हैं कि जो ये डिस्टेंस है वो स्पीड और टाइम दोनों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें स्पीड से कुछ भी लेना देना नहीं है, हमारा जो भी काम है वो डिस्टेंस और टाइम के बीच में ही है। ठीक है, आपको सिर्फ डिस्टेंस और टाइम से ही मिला करके अपना फॉर्मूला बताना है। अब क्वेश्चन समझ में आया क्लास में? ओके, सो अगर t हमारा फ्लाइंग टाइम है इन मिनट्स में, तो क्या आपके हिसाब से फॉर्मूला बन सकता है? फर्स्ट राइट योरसेल्फ। मैम 1t कैसे बना? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। तो जो गिवन चीज है क्वेश्चन में उसको लेके चलते हैं। लेट t बी द फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स, लेट t be the flying time in minutes. Okay, this information is given to you in the question as well, that t will, is your flying time in minutes. Now आपको distance बताया गया है 1 मिनट में कितना कवर करते हैं, तो distance covered, make sure that you write the units very carefully. Distance covered in 1 minute is how much? 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है क्लास? 1 किलोमीटर। So distance covered in 1 minute is 1 kilometer. So distance covered t मिनट्स में, क्योंकि क्वेश्चन में हमें t के टर्म्स में बताना है, t जो हमारा है फ्लाइंग टाइम क्या है मिनट्स में। ठीक है, तो t के टर्म्स में आपको ये फॉर्मूला बताना, तो यू विल राइट डिस्टेंस कवर्ड इन t मिनट्स कितना होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस योर फ्लाइंग टाइम। ठीक है, डिस्टेंस covered in t minutes is equal to distance covered in 1 minute multiplied by flying time.
डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट मल्टीप्लाइड बाय योर फ्लाइंग टाइम। फ्लाइंग टाइम कितना है यहाँ पे? फ्लाइंग टाइम कितना है? ओके चलो ये बताओ। ओके लीव इट। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट कितना है पहले बताओ। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट? है ना। और ध्यान से देख के ये बताओ कि जो हमारा फ्लाइंग टाइम है ना, क्वेश्चन में कितना गिवन है हमें? कोई उसकी फिक्स्ड वैल्यू दी है कि वो एक वेरिएबल गिवन है? इन द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट आई हैव रिटन द फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। व्हाट इज इट? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट तो इज 1 किलोमीटर, दैट इज करेक्ट। बट व्हाट इज द फ्लाइंग टाइम? उसी को हमने अज्यूम किया है क्वेश्चन में। क्या गिवन है फ्लाइंग टाइम? ठीक है। ओके तो आपका ये 1 मल्टीप्लाइड बाय टी, 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वेरिएबल ही आएगा और ये यूनिट हो जाएगी किलोमीटर। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस देन डोंट फॉरगेट टू राइट किलोमीटर्स। सिर्फ टी लिख के छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है? आपको ये किलोमीटर्स जरूर लिखना है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस, है ना। अब समझ में आया क्वेश्चन क्लास? इस क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या था और वेरिएबल क्या था? वेरिएबल था आपका फ्लाइंग टाइम और कांस्टेंट क्या था? जो डिस्टेंस कवर हो रहा है 1 मिनट में उसकी वैल्यू आपको दी गई थी और t मिनट में हम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे ये आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है? इज द क्वेश्चन क्लियर? Yes, ma'am. इज द क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? Okay. Yes, ma'am. Now question number 7. Question number 7 is Radha is drawing a dot rangoli, a beautiful pattern of lines joining dots with chalk powder. She has 9 dots in a row. How many dots will her rangoli have for r rows? How many dots are there if there are 8 rows? And if there are 10 rows? तो राधा एक लड़की है, वो रंगोली बना रही है डॉट वाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसकी एक रंगोली में 9 डॉट्स हैं, है ना। रंगोली कैसे बना रही है? इन डॉट्स को ज्वाइन करके बना रही है। Okay, is the dot clear everyone? There are 9 dots, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इन्हीं डॉट्स को ज्वाइन करके वो एक रंगोली बना रही है। Now she has, अब आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है which is constant in the question is that कि एक रो में कितने डॉट्स हैं? कितने डॉट्स हैं एक रो में? तो अगर मैं कितनी भी रो, मैं अगर बहुत सारी रोज बना रही हूँ, ठीक है, तो क्या मेरी जो ये नंबर ऑफ डॉट्स है वो चेंज होंगे कि वो वैसे ही फिक्स्ड रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे? ओके, फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मैं आई एम आस्किंग दैट इफ अगर मैं सेकंड रो बना रही हूँ या थर्ड रो बना रही हूँ तो will these number of dots will remain for the second row and the third row or will it change? ये जो मैंने एक रो में 9 डॉट्स बनाए हैं, तो ये जितनी भी रोज मैं बनाऊंगी, फॉर एग्जांपल सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो या कितनी भी रो मैं बनाऊंगी, तो will these 9 dots remain same for all the rows? और क्या ये 9 से 8 7 6 5 इस तरह से कम होती जाएंगी कि ज्यादा होती जाएंगी या फिक्स्ड रहेंगी? What is your answer? फिक्स्ड रहेंगी ना। तो अगर मेरे पास r रोज है ना, तो और मुझे ये पता करना है कि मैंने टोटल कितने डॉट्स बनाए, तो मैं r को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी? क्लास बस यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आपके पास r रोज है तो आप टोटल कितने डॉट्स बनाओगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। बस अब हमको इसी चीज को स्टेटमेंट्स के फॉर्म में लिखना है,
तभी ये करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट तो यू ऑलरेडी हैव गॉट कि इफ देयर आर 9 डॉट्स इन अ रो, तो आर रोज में कितने डॉट्स होंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रोज। ठीक है, इस चीज में यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है कि हमने 9 मल्टीप्लाइड बाय आर क्यों लिख दिया? ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में आपसे आगे ये पूछा जा रहा है कि आर जो है उसकी एक आपको वैल्यू दे दी गई है। आर की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, एक केस में 8, तो आप यहाँ पे आर की जगह पे क्या रखोगे, 8, तो 9। अब मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि आपके पास अब 8 रो है, तो 8 रो में कितने डॉट्स लगेंगे ये आप कैसे बताओगे? 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9. तो व्हाट इज द वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 8 विल गिव यू व्हाट? 72. तो 72 में, यानी अगर हाँ ओके, मैं अगर एक रंगोली बना रही हूँ जिसमें 8 रोज मैंने बनाई है, तो मुझे टोटल कितने डॉट्स खींचने पड़ेंगे? 72 डॉट्स खींचने पड़ेंगे, है ना। फिर आगे ही क्वेश्चन में आपको आर की जगह कितना दे दिया गया है? आर की जगह पे क्या वैल्यू दी है? somebody see the question and tell me the value. 8 तो we have done, दूसरी एक और वैल्यू दी गई है ना। तो 9 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने? 90। वेरी गुड। अच्छा, ये जो 72 है और ये जो 90 है, ये आपको क्या बता रहा है? नंबर ऑफ रोज बता रहा है कि क्या बता रहा है? दिस 72 ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। अब समझ में आया, यही हमें करना है, बट अब हमें इसकी स्टेटमेंट्स को लिखना है। इज द क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? हाँ, अब दोबारा से समझाना है बेटा। हु इज आस्किंग? शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? बेटा नहीं समझ में आया तो पूछ लो, बिकॉज यू आर टेकिंग these topics for the first time in your life, so it might be possible कि पहली बार में आपको नहीं आया, तो don't hesitate to ask it again. नहीं समझ में आया तो I'll explain it again. Okay, the question is saying कि एक लड़की है राधा, वो रंगोली बना रही है और उसने रंगोली इस तरह से सेट कर रखी है अपनी कि एक रो में वो एक रो में 9 डॉट्स को बना रही है ना। मान लो ये है उसकी रंगोली, एक रो में ये 2 रो, ये 3 रो, ये 4 रो। यहाँ पे उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट्स को बना लिया। दूसरी रो में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट्स को बना लिया। अब वो रंगोली किस तरह बना रही है? वो इन्हीं डॉट्स को जोड़ जोड़ करके अपनी रंगोली को बना रही है ना। इस तरह से जोड़ जोड़ के अपनी रंगोली को बना रही है। तो एक क्वेश्चन विच इज फिक्स्ड इन द, एक इंफॉर्मेशन जो कि क्वेश्चन में फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं हो रही है, वो ये है कि एक रो में आपको 9 डॉट्स मिलेंगे, 9 से 8 नहीं होंगे और 9 से 10 भी नहीं होंगे। यानी जो ये इंफॉर्मेशन है कि नंबर ऑफ डॉट्स इन अ रो दैट इज 9 इज फिक्स्ड गिवन टू यू, बट यहाँ पे हमें ये चीज नहीं पता है कि उसकी रंगोली कितनी बड़ी होने वाली है ना। नंबर ऑफ रोज, वो एक रंगोली को बनाने के लिए कितनी रोज को उसको चाहिए, ये हमें नहीं पता है। तो अगर हमें ये नंबर ऑफ रोज पता चल जाए तो हम ये पता कर लेंगे कि हमें कितने डॉट्स लगाने हैं, क्योंकि जो राधा है वो डॉट्स को जोड़ जोड़ कर ही अपनी रंगोली बना रही है। तो ये नंबर ऑफ रोज को अगर आप एक रो में कितने डॉट्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने डॉट्स आपको ड्रॉ करने हैं। आप समझ में आया क्वेश्चन? जैसे हम अगर टॉफी लेने जाते हैं तो 1 रुपए में 2 टॉफी मिलती है, तो अगर हमें 10 टॉफी लेनी है ना, तो अगली बार आप घर से कितने पैसे लेके निकलोगे? आपको पता है एक का डबल मिल रहा है, तो अगर 10 टॉफी चाहिए तो कितने पैसे लेके निकलोगे घर से? 10 रुपए कि 20 रुपए कि 5 रुपए, है ना। तो ये 5 आपने कैसे किया? जो टॉफी का जो दाम था वो तो फिक्स था, कितनी टॉफीज हमें चाहिए वो फिक्स नहीं था ना। तो n जो है वो चेंज हो रहा है। पहले केस में 2 टॉफीज थी, अब दूसरी केस में 10 टॉफी है।
इसी हिसाब से आप इसको समझो, ठीक है। कि नंबर ऑफ डॉट्स तो हमें पता है 9 है, लेकिन नंबर ऑफ रोज हमें नहीं पता है, तो हम उसको कैसे पता करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करके करेंगे। अब समझ में आया? क्लास इज द Yes, ma'am. एनी डाउट? No, ma'am. ओके, No, ma'am. तो शैल वी राइट द स्टेटमेंट्स? Yes, Yes, ma'am. ma'am. विल यू ऑल टेल मी द स्टेटमेंट्स? अब एक बार आप भी ट्राई करो स्टेटमेंट्स लिखने का, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट? वन बाय वन, एनी वन ऑफ यू कैन टेल। ओके? Ma'am, may I tell Vivek? नहीं, तो एग्जाम में अगर आपको कोई नहीं, एग्जाम में इफ यू गेट एनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लाइक दिस, तो उसको मैथ्स की प्रॉब्लम लेके नहीं अज्यूम करना। आप उसको खुद समझो कि राधा की जगह पे आप खुद हो और आपको अपनी ड्राइंग कंप्लीट करनी है, तो आप कितने डॉट्स बनाओगे पहले, इसको इस तरह से सॉल्व करोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इजीली। अगर मैथ्स की प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम वेरी हार्ड फॉर यू। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so let's write the statements. So what could be the first statement? जो first statement होती है, write it always जो आपको question में given हो। Variable के terms में the statement must be given to you in the question. What is the statement? Read it. जो आपको variable बता रही है, यहाँ पे लिखा है ना R rows, तो you will write let number of rows is equal to how much? कितना गिवन है क्वेश्चन में? R, है ना? Is it given or not? ठीक है, पहले आप स्टेटमेंट में जो वेरिएबल है उसको लिखो, फिर उसके बाद जो एक कांस्टेंट दिया गया है वो लिखो। तो कांस्टेंट क्या दिया गया है कि एक रो में यू हैव 9 डॉट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ डॉट्स इन अ रो कितने हैं? 9, ठीक है। ये चीज हमेशा के लिए याद रख लो कि फर्स्ट स्टेटमेंट में आप जो वेरिएबल बना रहे हो, है ना, जो क्वेश्चन में आपको बुक में गिवन है आप उसको लिखोगे। अभी की क्लासेस में तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपने नंबर ऑफ रोज को R सपोज करना है, लेकिन जब आप अलजेब्रा को बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको खुद से एज्यूम करके लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी से हैबिट डाल लो कि जो वेरिएबल है वो हमेशा क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में t गिवन था, इस क्वेश्चन में r गिवन है, पर अब जब आप अलजेब्रा को बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे तो वेरिएबल यू हैव टू अज्यूम योरसेल्फ, ठीक है। वेरिएबल लिखने के बाद आपको फिक्स्ड वाली चीज जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखनी है, ठीक है। अब आपको बनाना है अपना फॉर्मूला जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज। तो आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इन आर रोज, ठीक है। यू विल राइट जो पूछा जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इन आर रो। यही पूछा जा रहा है ना क्वेश्चन में? रीड द क्वेश्चन अगेन, यही पूछा जा रहा है ना क्लास? Yes, ma'am. तो आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ डॉट्स इन अ रो, नंबर ऑफ डॉट्स इन अ रो मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज, या जितनी भी आपकी रोज है, नंबर ऑफ रोज, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस? नंबर ऑफ डॉट्स इन अ रो, हाउ मेनी, व्हाट इज द वैल्यू? Class, what is the value of number of dots in a row? Ma'am, 9. Ma'am, 9. 9. That's 9. Multiplied by number of rows कितनी है? R. तो अब आपका फॉर्मूला हो जाएगा 9R, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. अब यहां तक आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। यहाँ पे आपने फॉर्मूला बना दिया है, लेकिन अब आपको दो वैल्यूज R दी गई है। R की वैल्यू दो तरीके से दी गई है। पहले केस में नंबर ऑफ
इक्वल टू 8, ठीक है। तो फिर आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ डॉट्स। कैसे पता किया था हमने? 9r, हमारा फॉर्मूला क्या था? 9r। तो लिखोगे आप 9 मल्टीप्लाइड बाय 8, इन ब्रैकेट यू विल राइट r इज इक्वल टू 8, है ना। क्वेश्चन में यहाँ पे r की वैल्यू कितनी गिवन है? कितनी गिवन है क्लास? 8। तो आपका 9 8 का कितना हो जाएगा? 9 8 का इज हाउ मच? 72. 72, ठीक है। एक पार्ट मैंने कर दिया है, और सिंस आई डोंट हैव स्पेस तो आप 8 को रब करके, शुड आई रब इट? कॉपी में दोनों करने हैं, यू मस्ट नॉट रब इट, यू हैव टू सॉल्व इट आगे। ओके, अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में आपको दिया है कि नंबर ऑफ रोज है 10, तो आप अब r की जगह पे कितना लिखोगे? 10. बस एक ही बच्चे की आवाज आती है क्लास में। ओके, 9 मल्टीप्लाइड बाय 10, यहाँ पे r की वैल्यू इज 10, तो व्हाट इज द वैल्यू 9 व्हेन 9 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10? क्या होगी वैल्यू? Then 90. क्या होगी वैल्यू? 90, ठीक है। इज द क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. इंटरेस्टिंग लग रहा है ये अलजेब्रा? Yep. ओके, so we have 8 9 10 questions left. Okay, let me erase, then we'll start.